अच्छा जी। तो वेलकम टू पार्ट टू ऑफ CTS। इसमें मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ आगे हम किस तरीके से चलेंगे। तो सबसे पहले ये चीज़ है कि जब हम लोग एक्शन परफॉर्म कर लेंगे, जो मैं पहले आपको पार्ट वन में बता चुका हूँ, तो वो हमारे पास एक्शन होगा रेगुलर केसेस के लिए पेंशन वर्कफ्लो वाया CTS, और सेकंड जो है आपके पास फैमिली पेंशन और वाया वर्कफ्लो। उसके बाद हम लोगों ने देना है एरियर। तो एरियर देने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो पहले हम लोग इस्तेमाल करते आए, हमारे पास इन्फो टाइप थी 9601। तो 9601 की जो इन्फो टाइप है वो ख़त्म हो चुकी है। अभी वर्क फ्लो के लिए हम लोगों को एक नई इन्फो टाइप मिली है जिसका नाम है 9682। ठीक है। तो 9682 जो है वो हमारे पास एरिया पेंशन वर्क फ्लो के बारे में है। इस लोगों ने हम इसमें हम लोग जो है वो जो कुछ इनपुट्स हैं वो हम देंगे, जिसमें हमारे पास वो टिकट नंबर हमें बताता है, पूछते हैं हमसे, और डिटेल पूछता है डेट की। उसके बाद वो हमसे रीज़न पूछता है कि एरियर अगर आप दे रहे हैं तो किस चीज़ का एरियर दे रहे हैं, तो वो आपको उसको डिटेल देनी पड़ती है। कुछ 4-5 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, उसको आप लोगों ने देखना होगा। और उसके बाद आपके पास वो डेट पूछता है कि फ्राम और टू, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक इसका आप एरियर दे रहे हैं, तो उसकी डिटेल आपके सामने वोट के आएगी। ठीक है। और नीचे जो है सेकंड पार्ट जो है उसमें अगर आप लोग देख लें तो उसमें आपके पास उठ के आता है कि मतलब ये एरियर ऑफ पेंशन। एरियर ऑफ पेंशन अगर आप एक ही लमसम करके देते हैं तो वो भी दे सकते हैं। अगर आप उसको स्प्लिट करते हैं तो एरियर ऑफ पेंशन में आप एरियर ऑफ पेंशन दे दें। और एरियर ऑफ मेडिकल अलाउंस जो है वो आप लोग एरियर ऑफ मेडिकल अगर स्प्लिट करते हैं तो वो भी हमारे पास फील्ड अवेलेबल है, लेकिन मैंडेटरी जो है हमारे पास एरियर ऑफ पेंशन की फील्ड है। उसके बाद आप थर्ड पार्ट में देखेंगे तो वहाँ पे रिकवरी की इन्फॉर्मेशन, रिकवरी फ्राम पेंशन। तो रिकवरी फ्राम पेंशन इन्होंने ये फील्ड जो बनाई है वो बेसिकली बनाई है रिकवरी ऑफ एंटिसिपेटरी पेंशन। अगर आपने एंटिसिपेटरी पेंशन किसी बंदे को दी थी कुछ लिमिटेड टाइम के लिए, तो वो जब आपके पास फ्रेंच पेंशन के केस आए तो आपने उसमें से रिकवरी करनी। तो रिकवरी किसका, पहले हमारे पास ये तरीका होता था कि हम लोग जाके 14 में भी रिकवरी करते थे, वो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है। तो अभी हमारे पास हमने करना क्या होगा कि हमने ये है रिकवरी हम यहाँ पर ये एंटिसिपेटरी पेंशन की दे सकते हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा है कि अगर आपके पास कुछ इसके अलावा कोई ऐसी रिकवरी है जो आपने मंथली बेसिस को पर इंस्टॉलमेंट बेसिस में करनी है, तो हमारे पास वो भी ऑप्शन जो है वो पुरानी सिस्टम रहेगा, वो 14 इन्फो टाइप हमारे पास अवेलेबल है। और रेगुलर पेंशन केसेस उसमें 3950, और फैमिली पेंशन केसेस है अगर आपके पास तो वो 3951, 3950, 3951 हमारे पास सब टाइप अवेलेबल है। इसमें आप लोग जाके उसमें फ्राम और टू पीरियड दे के मंथली बेसिस पर अगर आप रिकवरी करना चाहते हैं तो वो आप लोग वहाँ पे दे देंगे। ठीक है। इसमें टू का जो डेट है मतलब कब तक देनी है वो मेंशन करना लाजमी होता है। अच्छा जी, ये जब आप लोग कर लेंगे उसके बाद आप लोग एक्शन परफॉर्म करेंगे। जो है YCTS 131 वाई टी कोड है हमारे पास अवेलेबल है। एक्शन सॉरी नहीं, हमारे पास ये टी कोड है, ट्रांजैक्शन कोड। ठीक है। YCTS 131 के थ्रू आपके जो केस है वो आप लोगों ने आगे फॉरवर्ड करना है। तो जब आप फॉरवर्ड कर लेंगे तो फिर उसके बाद जो है डेली बेसिस के ऊपर जो पेंशन प्रोसेसिंग ऑफिसर है, यहाँ पे उसका रोल थोड़ा सा अलग हो जाता है। पेंशन प्रोसेसिंग ऑफिसर ने इसको देखना होगा, लेकिन ये चीज़ होगा कि वो इसके नेक्स्ट जो लेवल आता है YCTS 201 असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर वाला, जब वो उसको क्लियर कर लेगा YCTS 201 के ज़रिए उसको केस को चेक करके उसको फॉरवर्ड कर देगा टू अकाउंट्स ऑफिसर या डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर, तो वो YCTS 201 के थ्रू करेगा। और फिर उसके बाद YCTS 301। यहाँ पे एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, जो पेंशन प्रोसेसिंग ऑफिसर मैं पहले आधी बात स्टार्ट करके छोड़ दी है, उसमें ये चीज़ करेगा कि जब केस फिफ्थ लेवल पे पहुँच जाएगा, मतलब ये है कि अकाउंट ऑफिसर ने YCTS 301 के ऊपर केस को एग्जीक्यूट कर दिया, तो उसके बाद आप इसने जो पेंशन प्रोसेसिंग ऑफिसर होगा उसने एक नई टी कोड है, उसका नाम है YCTS 803, वो उसने एग्जीक्यूट करना है। 803 ऐसा प्रोग्राम नया बनाया गया है जिसमें वो आपको सिस्टम में कोई अगर केस में कोई डिफिशियंसी है वो आपको बताएगा। अच्छा, ये 803 प्रोग्राम बताएगा तो वो स्पेसिफिक किसी एक पर्सन नंबर के लिए नहीं होगा, वो एज अ होल जो आज की डेट में आप लोगों ने या अभी तक जो इतने केसेस हो चुके हैं तो वो आपको बताएगा कि कौन से केस में कहाँ पे इशू आता है। ये वो इशू है जो आपके को से बैंक एडवाइस के बनाने के टाइम, CAB के बनाने के टाइम आपको पेश आता है। तो ऐसे ही सूरत में ये डेली बेसिस के ऊपर आपने 803 का प्रोग्राम चलाना है, क्या वो आपने चेक करना होगा कि आज जितना काम हुआ है, एक सेक्शन है अगर आपका वहाँ पे या मुख्तलिफ सेक्शन है, तो उसमें 803 का जितने भी केसेस न्यूली इंटर्न हुए हैं, रिवाइज केसेस है, फैमिली पेंशन केसेस है, रेगुलर केसेस है, तो वो आया ठीक हुए हैं। यानी अगर इसमें किसी किस्म की डिफिशेंसी है तो उसी टाइम आप लोग अपने ऑडिटर से मिल के उसको फाइल निकलवा के उसको आप लोग अपडेट कर सकते हैं।